रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अंडररेटेड टॉपिक है। बहुत से लोग रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आपके साथ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आके बात तो कर लेंगे, बट द क्वेश्चन इज हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी ट्रेडर्स एक्चुअली आर एबल टू फॉलो द रूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है एक ट्रेडर के लिए। इनफैक्ट रिस्क मैनेजमेंट एक इतना बड़ा पेन पॉइंट है एक ट्रेडर के लिए कि हर ब्रोकर को कंपलसरी है लॉगिन के टाइम पे एक सर्कुलर दिखाना जिसमें क्लियरली स्टेटेड रहता है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंदर 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स मेड लॉसेस एंड द रिमेनिंग 10% ट्रेडर्स हु एक्चुअली मेड प्रॉफिट्स, उसमें से भी 5% लोग एफडी के रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पाए और बाकी बचे 5% लोग वो हैं जो कि ठीक ठाक अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ 5 ट्रेडर, 100 में से 5 ट्रेडर ऐसे हैं जो प्रॉफिटेबल हैं। इसका जवाब छुपा है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। रिस्क मैनेजमेंट इज प्रोबेबली द होली ग्रेल ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल इन ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो ये वीडियो कंप्लीटली रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डेडिकेटेड होने वाला है। अगर आप नए हैं चैनल पे, आपने आज तक मुझे नहीं सुना है, तो आपको काफी मजा आने वाला है आगे। और अगर आप पहले से जानते हैं, सुन चुके हैं मुझे, तो आप ये जानते होंगे कि मैं एक एल्गोरिथमिक ऑप्शंस ट्रेडर हूं। मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं। ऑप्शन बाइंग में मेरा कोई खास विश्वास नहीं है। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डेफिनेटली डू सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम वीडियो के आखिरी में 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। सबसे पहली बात, मैं आपके साथ मेरा वेरीफाइड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शेयर करूंगा और उसको एनालाइज भी करूंगा। नंबर 2, वील डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, द रूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट दैट आई पर्सनली फॉलो, जिसकी वजह से मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं। मेरे जो भी सक्सेस है, मेरी जो भी प्रॉफिट्स हैं ट्रेडिंग के थ्रू, वो प्राइमरीली रिस्क मैनेजमेंट की वजह से हैं। तो इस वीडियो को हम प्राइमरीली 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट पार्ट इज अबाउट सेटिंग योर गोल। आपका गोल क्या है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे एज अ ट्रेडर। द सेकेंड पार्ट वुड बी अबाउट सेटिंग द राइट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ट्रेडिंग। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है ट्रेडिंग से, इसको हम एक सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और क्या एक्सपेक्टेशन एक्चुअली आपकी रिटर्न्स की होनी चाहिए, इसको हम एक रियलिस्टिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप सक्सेसफुल ट्रेडिंग की तरफ आगे बढ़ सके। नंबर 3, वील डिस्कस दैट ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग, दोनों में क्या रिस्क इन्वॉल्व है। देखिए, वीडियो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है तो हम डेफिनेटली रिस्क की बात करने वाले हैं कि ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग, दोनों में क्या रिस्क इन्वॉल्व है। और काफी बड़ा मिथ है लोगों के मन में बाइंग और सेलिंग के बीच में रिस्क को लेकर कि सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क है। हम उसको भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इनफैक्ट हम स्ट्रैटेजी डायरेक्टली स्क्रीन पे जाके देखेंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि बाइंग और सेलिंग में से आखिर किस में ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। ओके, एंड आफ्टर दैट at the last, in the fourth point, we'll discuss about how hedged strategies work. Okay, we'll discuss about the 2 simple principles of risk management. Number 1 would be the hedged strategies and number 2 would be the exact rule that I personally follow to manage my risk. Okay, तो वीडियो में प्राइमरली 4 पार्ट में डिवाइडेड है। हम इन चारों पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और लास्ट में मेरा वेरीफाइड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डेफिनेटली डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आपको लेके चलता हूं स्क्रीन के ऊपर। यहां पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूं। ओके, देखिए, सबसे पहले हम एक छोटा सा काम करते हैं। हम ये डिस्कस कर लेते हैं, आगे बढ़ने से पहले, स्क्रीन पे जाने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपका एक्चुअली ट्रेडिंग के थ्रू गोल क्या है। बहुत से लोगों का आज भी ट्रेडिंग के थ्रू गोल शॉर्ट टर्म मनी मेकिंग रहता है। यानी हमने आज ट्रेड ले लिया तो इस वीक के अंदर, इस दिन के अंदर, इस मंथ के अंदर मुझे काफी पैसा बना लेना है। नाउ दिस इज आई बिलीव नॉट अ राइट काइंड ऑफ गोल। आपका गोल अगर यह है कि मैं ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस ट्रीट करूंगा, मैं ट्रेडिंग के थ्रू लॉन्ग टर्म में सक्सेस हासिल करना चाहता हूं, मैं ट्रेडिंग के थ्रू एक लॉन्ग विजन रखता हूं और क्विक मनी नहीं, मुझे स्लो एंड सिंपल मनी चाहिए। आई वॉन्ट टू गेट रिच स्लो, आई डोंट वॉन्ट टू गेट रिच क्विक। देखिए, अगर आपको बिजनेस में, जॉब में, करियर में कभी भी कहीं भी कोई ये बोलता है कि यार मेरे पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी, मेरे पास एक ऐसी स्कीम है, मेरे पास एक ऐसा मॉडल है, बिजनेस मॉडल, जिससे कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगे,
यू हैव टू अंडरस्टैंड माई फ्रेंड, यू हैव टू बी अवेयर योर सेल्फ। इसमें सेबी आके कुछ नहीं कर सकता, एनएसई आके कुछ नहीं कर सकता, कोई भी बड़ा लीगल एंटिटी आके कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे आपका अपना इंटेलेक्चुअल डिसीजन है। आपको खुद अपने लिए डिसाइड करना होगा, सामने वाले को जज करते हुए कि यार ये कैसे प्रॉमिस कर सकता है मुझे कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा, या मैं 3 दिन की वर्कशॉप के बाद 1-1.5 लाख रुपए पूरे निकाल लूंगा वर्कशॉप के और मुझे पूरा पैसा मिल जाएगा। हाउ इज इट इवन पॉसिबल? दैट इज समथिंग दैट यू शुड थिंक। तो हमारा नंबर 1 पॉइंट क्या है, आपका ट्रेडिंग से गोल क्या है? अगर आपका ट्रेडिंग से गोल ये है कि आप ओवरनाइट सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, वीक्स मंथ्स के अंदर आप अमीर होना चाहते हैं, आपके 1 लाख रुपए को 10 लाख में बदलना चाहते हैं, तो ये एक इम्प्रैक्टिकल गोल है। ये गोल आपके ट्रेडिंग अकाउंट को जीरो करके रख देगा, एक भी पैसा और नहीं बनेगा, जीरो यानी डेफिनेटली जीरो हो जाएगा। अब सवाल यह है कि गोल क्या होना चाहिए? सवाल यह कि गोल क्या होना चाहिए? गोल एक रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। यहां से हमारी जो सेकंड पॉइंट आता है वो हमारे सामने आता है। आपका गोल ट्रेडिंग से एक रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। आपकी ट्रेडिंग से जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत रियलिस्टिक होनी चाहिए। देखिए, अगर आप जिम साइमंस जैसे ट्रेडर को भी जाके गूगल करेंगे, उनके रिटर्न्स को आप सर्च करेंगे कि वो कितना रिटर्न्स बनाते हैं, आप किसी भी सक्सेसफुल इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर हम बात करें, ऐसे सक्सेसफुल ट्रेडर जो अपना वेरीफाइड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शेयर करने ओपनली तैयार रहते हैं, उनकी अगर आप बात करें तो उनका गोल इट्स एनीवेयर बिटवीन 15% टू 30 और 35%। ये एक बहुत रियलिस्टिक गोल होता है। अगर आपकी स्किल्स, आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है तो हो सकता है आप इससे ज्यादा बड़ा गोल भी अचीव कर लें। राइट, ओके, एंड वील डिस्कस अबाउट माय ट्रेडिंग रिटर्न्स एज वेल, सो डोंट वरी, वीडियो के आखिरी में हम मेरा वेरीफाइड पीएनएल भी डिस्कस करेंगे। बट आपको सिंपल शब्दों में बताता हूं, अगर आपका गोल यह है कि आप स्टॉक मार्केट से जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के थ्रू रिटर्न्स आते हैं, अगर आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी उन रिटर्न्स को बीट कर पा रहा है तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर। अगर आपका ये गोल है, इतना सिंपल गोल है that you just have to beat simple returns of some simple mutual funds which is 12%, 14%, 18%, 20%, अगर आपका ये गोल है तो आप एक बहुत रियलिस्टिक गोल कैरी कर रहे हैं। अब कुछ लोग होंगे कमेंट में लिख देंगे, यार जब मुझे अगर इन्वेस्टिंग करके इतना रिटर्न मिल रहा है तो मैं ये क्यों करूं? तो आपको अगर प्लेजिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता है तो आपके लिए कमेंट जरूर, आई थिंक इट्स करेक्ट इफ यू राइट दैट कमेंट, क्योंकि what we personally do is, what I personally do is, what every course member in our community, every other algorithmic trading course member in our community do is, we invest into mutual funds, we invest into stocks, we invest into fundamentally good companies, and then we pledge those stocks to get margin money to trade. ठीक है, यानी अगर मैंने 5 लाख रुपए के स्टॉक खरीद रखे हैं और मेरे अकाउंट में 7 लाख रुपए हैं, तो 5 लाख रुपए में से अगर 20% हेयर कट लग भी जाता है तो मुझे मोटा मोटा 4-4.5 लाख रुपए मिलके और मेरे एग्जिस्टिंग कैश कंपोनेंट को मिला के मैं इजीली 6-7 लाख रुपए, 6-6.5 लाख रुपए से ट्रेड कर सकता हूं। और मेरे म्यूचुअल फंड्स के जो भी रिटर्न्स होंगे वो तो अपनी जगह हैं ही, साथ में मेरे इन्वेस्टमेंट साथ में मेरे ट्रेडिंग के थ्रू जो रिटर्न्स आएंगे वो इस पे ऐड हो जाएंगे। तो दोनों तरफ से बेनिफिट लिया जा सकता है। इट इज मोर और लेस लाइक बाइंग अ होम एंड देन रेंटिंग इट आउट। आपके एग्जिस्टिंग घर की वैल्यू भी अप्रिशिएट होगी या आपके एग्जिस्टिंग कमर्शियल प्रॉपर्टी की वैल्यू भी अप्रिशिएट होगी, एंड देन आप जो उससे रेंट बना रहे हैं दैट इज योर एडिशनल इनकम। सो योर इन्वेस्टमेंट इज योर परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी एंड योर ट्रेडिंग इज योर रेंटल इनकम दैट यू कैन कॉन्स्टेंटली मेक, कंसिडरिंग कि आप सभी रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स फॉलो कर रहे हैं। नाउ इफ यू थिंक दैट माय स्पीकिंग स्पीड इज अ लिटिल बिट स्लो, आप इस वीडियो को 2x पर देख सकते हैं, जल्दी जल्दी आपको सुनने मिल जाएगा। कुछ लोगों को धीमे धीमे समझना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं कंपैरेटिवली स्लो बोलता हूं। ओके, सो हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए। नंबर 1 वी डिस्कस्ड व्हाट इज योर गोल। अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म है तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। नंबर 2 वी डिस्कस्ड दैट इफ योर गोल इज लॉन्ग टर्म सक्सेस फ्रॉम ट्रेडिंग, तो भी आपको क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? आपको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए रियलिस्टिक रिटर्न्स की, विच इज एनीवेयर बिटवीन 15%, 12%, 15% टू 25, 35, 40%। ये एक रियलिस्टिक रिटर्न है ट्रेडिंग के आरओआई की। और ये मैं ईयरली रिटर्न्स की बात कर रहा हूं, मंथली 40% रिटर्न बनाने की कोशिश मत करिएगा, बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस में होंगे और हो सकता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट खाली भी हो जाए। सो 2 मेजर पॉइंट्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ नंबर 3 वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट अबाउट बाइंग एंड सेलिंग, ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। मैं एक प्योरली ऑप्शन सेलर हूं और मैं ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड छोटी सी मिथ को आपके साथ दूर करना चाहता हूं। लोगों को अभी भी लगता है कि ऑप्शन बाइंग में कम रिस्क इन्वॉल्व है और ऑप्शन सेलिंग में बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, स्क्रीन पर चलते हैं और हम sensible.com खोल लेते हैं यहां पे। ठीक है, यहां पे हम sensible.com को खोल लेते हैं। थोड़ा सा इसको मैं स्क्रीन साइज को बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे। और इसके अंदर हम पोजीशंस टैब में अगर, ओके सॉरी,
पोजीशंस नहीं, ये तो आज की पोजीशंस हो गई। हम स्ट्रेटजी बिल्डर टैब के अंदर चलते हैं और एक सिंपल सी बाइंग स्ट्रेटजी करते हैं। लेट्स से दैट यू आर गोइंग टू ट्रेड इन निफ्टी फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी। ओके, लेट्स से दैट यू आर गोइंग टू ट्रेड इन निफ्टी फॉर द एक्सपायरी ऑफ 12th ऑफ अक्टूबर। ठीक है, 12 अक्टूबर की एक्सपायरी आपको ट्रेड करनी है। अब निफ्टी पे आपने एनालाइज किया चार्ट्स को देख के कि आपका व्यू बुलिश है और आपने कॉल बाय कर लिया। ठीक है, आपने कॉल बाय कर लिया। नाउ द पॉइंट इज, अब आप बोल सकते हैं हम यार देखो इंट्राडे भर करना चाहते हैं, हम पोजिशनली थोड़ी होल्ड करके बैठेंगे। बट अपने आप से जरा ये पूछिए, कितनी बार ऐसा होता है कि अगर आपकी पोजीशन लॉस मेकिंग पोजीशन होती है तो अपनी पोजीशन को कट नहीं करते हैं, इनफैक्ट आप उसको एवरेज आउट कर लेते हैं इस उम्मीद में कि एक्सपायरी तक आते आते मार्केट मेरे फेवरेबल डायरेक्शन में चला जाएगा। दैट इज व्हाट हैपेंस विद मोस्ट ऑफ द पीपल, राइट। और दूसरी बात यह है कि थीटा यानी टाइम डिके एक ऑप्शन बायर के अनफेवरेबल डायरेक्शन में हमेशा कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा होता है। थीटा डिके कॉन्स्टेंटली हो रहा होता है। थीटा इनफैक्ट एवरी ऑप्शन इज अ डिप्रिशिएटिंग एसेट। ठीक है, तो हम यहां पे जो ग्राफ देख रहे हैं इस समय, ये दिख रहा है हमारे एक इन द मनी कॉल का ग्राफ। ठीक है, इन द मनी कॉल ऑप्शन का हम यहां पे ग्राफ देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो आपका मैक्सिमम लॉस यहां पे क्या है, 5828। ये आपका मैक्सिमम लॉस है। यहां पे आप इससे ज्यादा लॉस नहीं कर सकते। आपका व्यू क्या था, बुलिश। आप यहां पे एक लॉट पे 5828 रुपए ज्यादा का लॉस नहीं कर सकते। बट यहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट पे अगर आप फोकस करेंगे तो इट्स ओनली 35%, यानी सिर्फ 35% चांस है कि आप एक्चुअली सक्सेसफुली इस ट्रेड से बाहर आ जाएं। नाउ द क्वेश्चन इज, बहुत से लोगों को लगेगा सही बात तो है यार, लॉस तो लिमिटेड, इससे ज्यादा लॉस तो होगा ही नहीं मेरा। दैट्स करेक्ट। नाउ इसी की जगह अगर मेरा व्यू बुलिश है तो मैं तो कॉल बाय कर सकता हूं या पुट सेल कर सकता हूं। अगर मैं इसी सेम पॉइंट पे जाके एक पुट को सेल कर दूं, लेट मी जस्ट सेल अ पुट ओवर हियर। ठीक है, यहां पे मैंने पुट को सेल कर दिया और अब मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है 66%। Yes, my probability of profit is 66% and my loss is unlimited over here. बस इसी चीज को देख के ज्यादातर ऑप्शन ट्रेडर्स सेलिंग से दूर रहते हैं। उनको लगता है कि लॉस unlimited and we cannot bear this loss, right? Exactly, you cannot bear this loss. That's why you need to understand the power of hedged option strategies. हमने जब एक naked option buying करी थी तो क्या दिखा था, 5828 रुपए का लॉस था और साथ में बहुत कम लेस देन 30% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट थी। अभी ऑप्शन सेलिंग में हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट तो बढ़ गई है बट लॉस अनलिमिटेड दिख रहा है। इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो पे डिस्कस कर रहे हैं, करेक्ट। सो आवर रिस्क शुड ऑलवेज बी मैनेज्ड while we have high probability of profit. There comes the point of hedging your positions. Okay, अब यहां पे हम एक काम करते हैं, इसकी जगह एक बुल पुट स्प्रेड डिप्लॉय कर देते हैं, या इनफैक्ट एक काम करते हैं छोटा सा, हम इसकी जगह एक बुल कॉल स्प्रेड डिप्लॉय करते हैं। सिंस वी बिलीव दैट आवर व्यू इज बुलिश, सो इफ वी डिप्लॉय अ बुल कॉल स्प्रेड, कैन यू सी व्हाट हैपेंड ओवर हियर। आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपके नेकेड कॉल बाय से ज्यादा है और आपका जो मैक्सिमम लॉस है इट इज लेस देन, इट्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ नेकेड ऑप्शन बाइंग। ठीक है, तो यहां से हो गई हमारी रिस्क मैनेज। इस तरीके से अपनी रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। आप इस स्प्रेड की पोजीशन को और फर्दर चेंज कर सकते हैं, आप अपनी बाइंग पोजीशन को और दूर ले जा सकते हैं। इन दैट केस आपका रिस्क यहां पे और कम हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट थोड़ी सी कम होगी, या फिर आप अपनी बाइंग पोजीशन को और अंदर ला सकते हैं और इसको भी पीछे ले जा सकते हैं। आप देखेंगे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 45% है बट आपका रिस्क अभी भी नेकेड ऑप्शन बाइंग के कंपैरिजन में कम है, लेस देन, इट्स ऑलमोस्ट 20% लेसर। तो ये एक मिथ है कि हम ऑप्शन बाइंग में ज्यादा सेफ रहते हैं और ऑप्शन सेलिंग में बिल्कुल अनसेफ रहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने आपके साथ एक बेसिक्स एग्जांपल शेयर किया है कि आप रिस्क डिफाइंड स्ट्रैटेजीज के थ्रू अपनी पोजीशंस को कितना सेफ गार्ड करके चल सकते हैं। इनफैक्ट लेट्स से कि आपका व्यू नॉन डायरेक्शनल है और उस केस में अगर आप एक सिंपल सा आयरन बटरफ्लाई भी डिप्लॉय करते हैं तो भी आप जाके देखेंगे कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज स्टिल बेटर देन नेकेड ऑप्शन बाइंग। आपका रिस्क, आपका मैक्सिमम लॉस इज वेरी वेरी लेस, इट्स लेस देन half of what is there was in naked option buying. So I hope you understand कि आपका रिस्क आपके हाथ में है कंट्रोल करना। ऑप्शन सेलिंग आपको हमेशा एक फायदा देगा थीटा डिके की वजह से। दैट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ ऑप्शन बाइंग। तो रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल हमने यहां पे डिस्कस कर लिया। जो फोर्थ पॉइंट पे हम बात करते करते आ चुके हैं, दैट देखिए थर्ड और फोर्थ पॉइंट कंबाइंड है। थर्ड पॉइंट क्या हम डिस्कस करना चाहते थे, ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। सो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के बीच में हमने जस्ट अभी डिफरेंशिएट कर लिया कि क्या फायदा किधर पे हो सकता है। ऑप्शन सेलिंग में डेफिनेटली यू हैव such an added advantage. Okay, now option selling में naked option selling नहीं करनी है. It should always be a hedged and risk defined option strategy. यहां से हमारा फोर्थ पॉइंट आता है जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि दो ऐसे कौन से मेजर तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपनी रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहला तरीका है hedged option selling strategies. यहां आपकी रिस्क हमेशा आप
आपके कंट्रोल में होगी और नेकेड ऑप्शन बाइंग के कंपैरिजन में कम होगी। ये मैंने आपके साथ अभी डिस्कस कर लिया है। द सेकेंड वे ऑफ कंट्रोलिंग योर रिस्क is to make sure that you have a rule of 1% MTM stop loss, यानी आप किसी भी गिवन सिनेरियो में 1% से ज्यादा लॉस नहीं करेंगे। Let me take you to my profit and loss statement on this note and actually show you how I manage my 1% rule वेरी केयरफुली। ओके, तो यहां पे चलते हैं। मैं आपके साथ एक बेसिक चीज पहले शेयर कर देता हूं, ये डेटा आपको पता होना चाहिए। करेंटली हमारा 2023 के अंदर जो रिटर्न है, अगर आप ये ब्लू लाइन को देखेंगे तो हमारा रिटर्न इस समय 39.92% चल रहा है, विच इज अगेन अ वेरी रियलिस्टिक रिटर्न। सितंबर का मंथ खत्म हो चुका है, 4 अक्टूबर की आज डेट है 2023 में, और हमारा 40% के आसपास रिटर्न इस समय आ चुका है, विच इज अ फिनोमिनल एंड अ फैंटास्टिक रिटर्न एंड ऑल्सो अ रियलिस्टिक रिटर्न। हम यहां पे मंथली 100% रिटर्न नहीं बनाते हैं, साल भर में अगर 30 से 40% रिटर्न भी बन रहा है, इट मीन्स दैट वी आर डूइंग ग्रेट। ओके, नाउ अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वीडियो में आगे कुछ भी और डिस्कस करने से पहले, वो ये है कि मेरा किस किस पीरियड में कितना कितना कैपिटल डिप्लॉयड था। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो जनवरी में अगर हम बात करें, यहां पे आप ध्यान दीजिए, जनवरी, फरवरी और मार्च, इस पीरियड की बात करें तो कैपिटल डिप्लॉयमेंट था 4.5 लाख रुपए। ठीक है, 4.5 लाख रुपए, बस इतना ही कैपिटल डिप्लॉयड था। अप्रैल से लेके अगर हम 26 ऑफ जुलाई तक की बात करें, 25 ऑफ जुलाई तक की, तो कैपिटल डिप्लॉयड था 35 लाख रुपीस। ओके, 35 लाख रुपीस। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट 26 जुलाई ऑनवर्ड्स, तो हमारा कैपिटल डिप्लॉयड है सितंबर तक में 60 लाख रुपीस। ओके, एंड फ्रॉम अक्टूबर द कैपिटल डिप्लॉयड हैज इंक्रीज टू 70 लाख रुपीस। हम जो भी हमारा पुराने क्वार्टर में प्रॉफिट होता है उसको हम अपने फ्रेश क्वार्टर में ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहां तक मैंने कैपिटल इन्फ्यूज किया है, 35 से अब 60 पहुंचा था, तो यहां तक मैंने कैपिटल इन्फ्यूज किया है, बट फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स आई हैव स्टॉप्ड इन्फ्यूजिंग एनी मोर कैपिटल। यहां पे 60 लाख पे 60 लाख का जो एप्रिसिएशन इस समय तक हो गया था, उस एप्रिसिएशन को हमने फर्दर ऐड करके अक्टूबर के मंथ में 10 लाख रुपए से इंक्रीज किया है। ओके, सो नाउ इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज, मैंने आपके साथ क्या शेयर किया, जनवरी से मार्च तक में मेरा कैपिटल था 4.5 लाख, अप्रैल से जुलाई तक में 35 और उसके बाद 60। इसका मतलब क्या हुआ? 1% रूल ये बोलता है कि अगर मैं इस पीरियड की बात करूं, ये 60 लाख वाले पीरियड की बात करूं, 1% रूल ये बोलता है कि 26 जुलाई से सितंबर के बीच में अगर मुझे किसी भी दिन लॉस हुआ है तो वो 60,000 रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ये मेरा 1% MTM रूल बोलता है, 1% MTM स्टॉप लॉस रूल बोलता है। क्या मैंने इसको रिलीजियसली फॉलो किया? दैट इज द क्वेश्चन। सो लेट मी टेक यू टू माई the bigger trading account. I have 2 trading account. One is in IIFL. The second trading account is in Zerodha. Now Zerodha has a big trading account. Let me show you. And also, by the way, at any point of time you can just simply go to the website over here. यहां पे आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाएंगे, utkarshbhargav.in/algo, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहां पर सेंसिबल वेरीफाइड पीएनएल ऑफ लार्ज अकाउंट एंड सेंसिबल वेरीफाइड पीएनएल ऑफ स्मॉल अकाउंट हमेशा अवेलेबल रहेगा 24/7 365 डेज। एवरी ट्रेडिंग डे द पीएनएल इज अपडेटेड फॉर यू, सो यू कैन चेक इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, नाउ let me take you to the kite terminal over here. ठीक है, ये हमारा आज का दिन था. It was a good day for us. 4th of October, 1,43,000 in profits. We also added some positions in ICICI Bank and IDFC First Bank, looking at the scenario of some fear in the market. जब भी market fearful है तो हमें उसका थोड़ा सा benefit लेना आना चाहिए. And in terms of long term holding, I am saying. अब मैं आपको लेके चलता हूं मेरे कॉन्सोल पर, मेरे पीएनएल पर लेके चलता हूं. यहां पे मैं कॉन्सोल पर आ गया हूं. करंट अकाउंट वैल्यू इज 92 lakhs. इसमें आज का पीएनएल ऐड होगा, सो इट विल बी 93.5 lakhs अप्रोक्सीमेटली. यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा, सी दिस इज द प्लेस्ड होल्डिंग्स. वी हैव अप्रोक्सीमेटली 60 lakhs, 57 lakhs ऑफ प्लेस्ड होल्डिंग्स. सो प्लेजिंग करके आप बेसिकली अपने पोर्टफोलियो पे जो रिटर्न है प्लस आपके ट्रेडिंग से जो रिटर्न है उन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं. नाउ लेट मी टेक यू टू द पीएनएल टर्मिनल ओवर हियर. फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूं 26 जुलाई से हमने जो कैपिटल अपना बढ़ाया था, 26 जुलाई से लेकर आज तक अगर हम बात करेंगे तो हमको वो डिस्कस करना है. सो ओके, 26 जुलाई to current date we have a net realized PNL of 12.17 lakhs. अब हमें देखना, नोटिस यहां पे क्या करना है, इस पे आपको फोकस करना है. आपको नोटिस ये करना है कि जो भी हमारे रेड डेज रहे हैं, क्या वो रेड डेज हमारे 60,000 के अंडर रहे हैं या 60,000 से 1-2 हजार रुपए ऊपर नीचे भी चलेंगे. बिकॉज ऑफ द स्लिपेजेस कभी कभी 60,000 की जगह हो सकता है 61,000 62,000 हो जाए, बट इट्स ऑलवेज
less than 1%. That is the key to successful trading. That is the key to risk management, my friend. Okay, तो यहाँ पे अगर आप किसी भी रेड डे पे क्लिक करके देखेंगे, फॉर एग्जांपल ऑन 26th of July we had a negative 27,000 डे, ऑन 28th of July we had a negative 26,000 डे. अगर हम यहाँ पे बात करें 7 अगस्त के दिन तो 54,000 का लॉस था. अगर हम 8 अगस्त को देखें तो 48,000 का लॉस था. अगर हम यहाँ पे देखें तो 2,700 का लॉस था. यहाँ पे 53,000 का लॉस है, यहाँ 11,000 का लॉस है, 48,000, 48,000, 49,000, 19,000, 63,000, 63, बिकॉज मैंने आपको बताया कभी कभी स्लिपेजेस भी ऑकर हो सकते हैं. सो दिस 63, अदरवाइज इट्स अगेन स्टिल वेरी क्लोज टू 1%. सॉरी, 29,000 एंड 47,000 लॉस वाले सभी डेज अगर आप देखेंगे, सो लॉस वाले सभी डेज 1% के अंदर हैं. 100% ऑफ द लॉस डेज आर अंडर 1% एक्सेप्ट दैट वन पर्टिकुलर डे. वहां पे भी हमारा इतना छोटा सा ऊपर गया था स्लिपेज के कारण. अगर हम बाकी लॉसेस को एवरेज आउट करेंगे तो इट विल बिकम लेस देन 0.5% पर डे इन लॉसेस. सो दैट इज द पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग. ओके, अगर यही पर्टिकुलर डे किसी भी एक दिन में हमारा लॉस 2%, 3% हो जाता तो यहां पे हमारा जो ROI नेट रियलाइज रिटर्न है ये कितना डिक्रीज हो जाता, ये देखने वाली बात है. करेक्ट. नाउ इफ यू विल सी जस्ट अगर हम यहां पे बात करें कि प्रॉफिट्स की क्या स्टेट है, प्रॉफिट्स के ऊपर कोई अपर लिमिट नहीं होती है. द स्ट्रैटेजी वर्क्स इटसेल्फ, फाइंड्स इट्स ओन वे टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स. किस स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूं मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा. हाल फिलहाल आप मेरा वेरीफाइड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख रहे हैं तो उस पर फोकस करिए. देखिए ग्रीन डेज में अगर हम बात करें सो 97,000, 4,80,000, 1,90,000 कुछ भी हो सकता है. अपर लिमिट ग्रीन की कुछ भी नहीं है. जहां तक हमारी स्ट्रैटेजी अच्छा फंक्शन करे वहां तक हमारी स्ट्रैटेजी अपने प्रॉफिट्स को एक्सपैंड कर सकती है. ओके, 58,000, देन टुडे 4th of October it will add up here as 1,48,000. तो द पॉइंट इज दो तरीके से आप रिस्क मैनेज कर सकते हैं. नंबर 1 हेज्ड ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, नंबर 2 बाय फॉलोइंग द 1% स्टॉप लॉस रूल. अब मैं कैसे इसको करता हूं ये समझ लेते हैं. ठीक है, हमने मेरा वेरीफाइड पीएनएल देख लिया. आप कितनी भी देर का देख सकते हैं. आप सेंसिबल वेरीफाइड पीएनएल जाके राइट फ्रॉम 1st of January देख सकते हैं. एक्चुअली यहां पे हम क्लिक करें 1st of January पे तो आप कितने भी दिनों का वेरीफाइड प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देख सकते हैं. उसमें कोई समस्या नहीं है. मैंने आपके साथ अभी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट डिस्कस किया. आपको मेजर प्रॉफिट्स जुलाई के बाद क्यों दिख रहे हैं उसके पीछे कारण ये कि हमारा बड़ा कैपिटल इंफ्यूजन जुलाई के बाद हुआ है, इसलिए आपको मेजर प्रॉफिट जुलाई के बाद दिख रहे हैं. ठीक है, कभी भी आप पीएनएल चेक कर सकते हैं. वेरीफाइड पीएनएल इट्स ऑल ओपन फॉर यू. कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में आपको हर जगह इस कोर्स वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी. सो यू कैन ऑलवेज गो देयर एंड एक्चुअली चेक माय वेरीफाइड प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट. यहां पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप यहां पे जाके क्लिक करके चेक कर सकते हैं. ओके, नाउ हाउ डू आई मैनेज माय रिस्क. Number one, I am an algorithmic option seller. On the screen, can you see algo option strategies to 100% automate your trading? इसका क्या मतलब हुआ? मैं एक algorithmic option seller हूं, मतलब मैं हर दिन अपना एक नॉन डायरेक्शनल फॉर्मेट में चालू करता हूं. मेरी स्ट्रैटेजीज या तो ऐसी दिखती हैं जो मैं डिप्लॉय करता हूं या फिर कैसे दिखती हैं मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, या फिर वो कुछ इस तरीके की दिखती हैं जब भी मैं अपनी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करता हूं. और उसके बाद वो स्ट्रैटेजीज अपने आप को एल्गोरिथमिक फॉर्मेट में यानी अपने आप से एडजस्ट करती चलती हैं. वी यूज एल्गो टेस्ट एज आर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओवर हियर. हम एल्गो टेस्ट को यूज करते हैं यहाँ पे और इस तरीके से कुछ अपनी स्ट्रैटेजीज को बनाते हैं जिसके बेसिस पे वो खुद को एडजस्ट करती जाती हैं स्ट्रैटेजीज और हम ट्रेड करते चले जाते हैं. ऑटोमेटिकली ट्रेड होता है. सुबह एक्टिवेट करने के बाद ये डेटा पूरा बैक टेस्टेड होता है. हम ऑलरेडी बैक टेस्ट और अब इनफैक्ट 1 साल का तकरीबन लाइव टेस्ट कर चुके हैं. सो वी हैव अ रॉक सॉलिड स्ट्रैटेजी इन हैंड. अब कुछ लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि सर मार्केट में जो चेंजेस आएंगे उसके लिए हम तैयार हैं क्या? एनएसई अगर टाइम एक्सटेंड करता है तो उसके लिए हम तैयार हैं क्या? देखिए, नेविगेट तो हम करते चले जाएंगे ना. जब भी कोई नया चेंज आएगा हम अपने आप को उस हिसाब से इवॉल्व करेंगे. बट राइट नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट we have a strategy which is backed by back-tested data and it follows the 1% MTM stop loss rule. Human psychology की अपनी strategy में कोई जगह नहीं है. We have to strictly follow the 1% rule. हम as a humans 95% ट्रेडर्स नहीं कर पाते. इनफैक्ट 90% ट्रेडर्स तो नहीं कर पाते, तभी तो वो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं एज पर द रिपोर्ट बाय सेबी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-2023. करेक्ट. तो हम कैसे फॉलो कर सकते हैं? बाय मेकिंग श्योर कि हमारा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही ना हो. अगर हमने एक डेटा दे दिया है कंप्यूटर को, अगर हमने एक स्ट्रैटेजी बना के दे दी है सिस्टम को और बोला है कि इसको इस स्ट्रैटेजी को आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है, जो भी मेरे रूल्स हैं उसको आपको डे इन डे आउट फॉलो करना है. अगर कहीं पे भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा 1% स्टॉप लॉस आता है तो आपको इस पूरी स्ट्रैटेजी को बंद कर देना है. अगर मेरा कोई भी सेलिंग लेग लॉस में जाने लगता है तो आपको सेलिंग लेग को बंद कर देना है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देना है. ये सारी चीजें स्ट्रैटेजी अपने आप करेगी मेरे लिए. और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मेरा कैपिटल 70 लाख रुपए है, अब
जब मैं अब ट्रेड कर रहा हूँ तो 70 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं 70,000 रुपीज MTM स्टॉप लॉस हिट करता हूँ, द डे विल बी क्लोज्ड फॉर मी नो मैटर वॉट. So the capital is protected in two formats. Number one, by hedged option strategies. We never do naked option selling. Number two, we have a strict stop loss rule of 1%, which is followed by the algorithmic strategies, not by me. मेरा कोई रोल नहीं है उसको फॉलो करने में, मुझे सिर्फ दिन भर में जाके अपने ट्रेडिंग टर्मिनल को थोड़ी बहुत देर चेक करना है, so that there is no error. I should know that there is no error that has been occurred in the day. So I hope this video brings a lot of clarity to you about the principles of risk management. Why risk management is the only way to get successful in trading. अगर आप 1% MTM लॉस का रूल अपने लिए बना के रखें और आप किसी दिन 2% लूज कर दें, किसी दिन 3% लूज कर दें, तो आप ये मान के चलें कि आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट को स्लो पॉइजन दे रहे हैं, स्लो डेथ दे रहे हैं. ठीक है, यू शुड नेवर डू दैट. आपकी ट्रेडिंग अकाउंट तभी सक्सेसफुल हो सकता है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट तभी फ्लरिश कर सकता है जब उसमें कैपिटल प्रिजर्व्ड हो, जब उसमें कैपिटल अवेलेबल हो. वो कैपिटल कहां से होगा? जब आपके पास आपका स्टॉप लॉस फॉलो होता रहेगा, आपकी स्ट्रैटेजी आपके स्टॉप लॉस को फॉलो करती रहेगी, तो आपका कैपिटल प्रिजर्व रहेगा. नाउ अलोंग विद दिस देयर आर hundreds and 200s of members who are already following the strategies. On a light note, if you are interested to join the same strategies that I personally deploy, तो आप बड़ा सिंपल सा काम कर सकते हैं. Let me actually show you the Discord community as well. This is how the Discord community looks like. Hundreds of other members actually follow the strategies that I personally deploy, and they in fact know how to develop their own strategies as well. So अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि आप खुद की strategies कैसे बनाएं, या आप मेरी algo strategies को follow करना चाहते हैं, तो आप simply जाके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं इस कोर्स को. और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई डिस्काउंट मिले या कुछ हो, तो आप जाके इस मैसेज करके व्हाट्सएप टीम को सपोर्ट टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं. वो आपको बता देंगे कोई भी अवेलेबल डिस्काउंट्स होंगे तो. एंड आई नो देयर विल बी सम पीपल हु विल गो इन द कमेंट्स एंड से कि अगर इतने ही सक्सेसफुल हो, इतना पैसा बना रहे, तो कोर्स बेचने की क्या जरूरत है. ओके, हियर इज द आंसर टू इट. नंबर वन, द कॉस्ट ऑफ द कोर्स इज लेस देन 1400 रुपीज. ओके, नंबर वन. तो इसमें कोर्स बेचने के बाद कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिल जाता है मुझे. ठीक है. नंबर टू, नथिंग इन दिस वर्ल्ड फॉर फ्री गेट्स एनी इंपॉर्टेंस. फ्री चीजों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इस दुनिया में. सो द पॉइंट इज, दिस 1400 रुपीज फीस इज नथिंग इन कंपैरिजन टू द रिटर्न्स दैट यू विल गेट एज लर्निंग. जो लर्निंग आपको मिलेगी, जिस तरीके से आपका माइंडसेट बदलेगा, इफ यू जस्ट गो एंड चेक अबाउट the simple things कि आप सीखेंगे क्या. So number one and the most important thing, you will learn the option strategies, the hedged option strategies itself. Can you see it over here? The bull call spread, the bull put spread, the short straddle, short strangle, butterfly spread, iron condor, everything. Learning is the way, my friend. Step by step ऊपर जाने का रास्ता यही है. Okay? And number two, I am not here to do charity, my friend. I am here to provide information, provide knowledge, provide my experience in return for something. ओके, तो कमेंट में जाके ये तो लिखना ही मत कि यार इतना सक्सेसफुल हो तो कोर्स क्यों बेच रहे हो. इट्स अ टोटली नॉनसेंसिकल कमेंट. अगर आपके पास कोई स्किल होती तो आप भी उस स्किल को मोनेटाइज कर रहे होते. इट्स कॉल्ड सिंपल बिजनेस, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ट्रेडिंग से प्रॉफिट्स कैसे बनाए जा सकते हैं, कैसे अपने एल्गोरिथमिक स्ट्रैटेजीज को डिप्लॉय किया जा सकता है, कैसे आप ऑटोमेट कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को, देन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जाके इस वेबसाइट को चेक करें. अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं सपोर्ट टीम को. दे विल हेल्प यू विद एनी अवेलेबल डिस्काउंट्स. सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. आपको रिस्क मैनेजमेंट के बेसिक प्रिंसिपल समझ में आए होंगे. ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग के बीच में एक मेजर अंतर समझ में आया होगा. ऑप्शन सेलिंग अनलिमिटेड रिस्क स्ट्रैटेजी नहीं होती है, ये मिसकंसेप्शन है, ये समझ में आया होगा. और आपको हेल्प हुई होगी अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कि हाँ, बन सकता है पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग से. यार अगर ये आदमी बना रहा है तो मैं भी बना सकता हूं, बस कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा. नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आपको एक कोर्स ही लेना होगा, आपको ये एल्गोरिथमिक स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी होगी तभी आप ये कर सकते हैं. इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ विल पावर दैट यू कैन एक्चुअली मैनेज योर रिस्क योरसेल्फ वेरी वेल. अगर आप वाकई में स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर्स इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं, अगर आप वाकई में exactly 1% से पहले अपनी लॉस मेकिंग पोजीशन से बाहर आ सकते हैं, then you can do it manually as well. For me the answer was no. Two reasons. Number one, मशीन से फास्ट मैं नहीं हो सकता. Number two, मेरे अंदर इमोशंस हैं. I'm a human. I can sometime lose control over my emotions, and what if that happens? साल भर के कमाए हुए प्रॉफिट्स एक बार में बर्बाद हो सकते हैं. I don't want to leave my money, my profits onto my emotions. That's the thing. Okay? So anyways, I hope you enjoyed the video. अगर आप नए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए. I hope आपको ये चैनल काफी इंफॉर्मेशन देता रहेगा, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा. Trading can be a very good way of making passive income from stock market in a very successful and peaceful manner
if you are doing it right. ओके एंड ऑल्सो मेक श्योर कि अगर आप किसी भी मेंटोर को फॉलो करते हैं, किसी को भी फॉलो करते हैं, इट्स ओके टू फॉलो मेंटोर्स, इट्स ओके टू बाय कोर्सेज, इट्स ओके टू फॉलो स्ट्रैटेजीज, इट्स ओके टू डू एवरीथिंग. किसी ना किसी से तो सीखना पड़ता है ना. उनसे उनका वेरीफाइड प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट जरूर मांग लें. उनसे ये तो पता कर ही लें कि क्या आप खुद सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, क्योंकि अगर मैं सक्सेसफुल ट्रेडर हूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि क्या गलतियां हैं, क्या करा जा सकता है, कैसे नेविगेट कर सकते हैं, अपनी पोजीशंस को कैसे अच्छा कर सकते हैं, पोजीशन एज अ ट्रेडर अपनी पोजीशन को कैसे बेटर बना सकते हैं, एज अ ट्रेडर आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं. सीक्रेट स्ट्रैटेजी, सीक्रेट इंडिकेटर्स, गेट रिच क्विक स्कीम्स will never work in stock market or for that sake in any other business or any other domain of life. I hope you all enjoyed the video. पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और ऐसे ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जिनको आप पावर ऑफ एल्गोरिथमिक स्ट्रैटेजीज के बारे में बताना चाहते हो, पावर ऑफ MTM स्टॉप लॉस रूल के बारे में बताना चाहते हो, पावर ऑफ ऑप्शन सेलिंग के बारे में बताना चाहते हो, या फिर आप जनरली सिर्फ मेरा वेरीफाइड P&L उनके साथ शेयर करना चाहते हो. सो इट्स ऑल अप टू यू. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. दिस इज फ्रॉम उत्कर्ष भार्गव. आई विल come up with a very new and very awesome video for you very soon. The video will be based on the rules of trading. There are rules of trading that you have to follow in order to become a successful trader. I'll very soon make a video about it, and I hope you enjoyed the video. Thank you so much for listening to me. See you. Bye bye.